हजरत इब्राहिम एक अल्लाह के नेक बंदे थे। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। यह औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला। उसने उनसे कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, उसके मरने के बाद कौन होगा जो उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और एक पल के लिए उनके दिल में यह ख्याल भी आया कि हाँ, शैतान सच बोल रहा है। लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाएं, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन उनका यह जज्बा देखकर खुदा ने एक भेड़ को भेज दिया और उन्हें यह खबर दी कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बस तभी से ईद उल जुहा पर कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है और तब से मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमीज मरात जाकर उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की थी। और यहाँ वो खुदा से वादा करते हैं कि शैतान उन्हें कभी भी नहीं बहका पाएगा। अब ये तो साबित हो गया कि मक्का में कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो जो 3 पत्थर है वो शैतान का प्रतीक है जिन्हें मुस्लिम पत्थर मारते हैं। सिर्फ प्रतीक, असल में कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रतीक। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वहां किसी हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता? चलिए इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री है और यहाँ इस्लामिक कानून को मान्यता दी जाती है। यहाँ केवल पेट्रोलियम ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए यह बहुत ही विकसित देश है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के 2 सबसे खास शहर है मक्का और मदीना। ये दोनों मुस्लिमों के लिए बहुत खास हैं और पवित्र माने जाते हैं क्योंकि हर साल लाखों लोग यहाँ हज यात्रा के लिए आते हैं। ये दोनों शहर लाल सागर के पास स्थित है और हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज यात्रा पर जरूर जाए। और इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये इसी बात से समझ आता है कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, नमाज हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ता है जो सऊदी अरब में है। जैसे इंडिया के मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम दिशा में है। दोस्तों, जब मुस्लिम हज करने जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ बोला जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। इसके साथ ही वो मदीना की जियारत करने भी जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। अब क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ इस्लामिक कानून चलता है, यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त ये है, और वो ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह और उनके रसूल को स्वीकार करेगा और जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखेगा वो ही यहाँ पर जा सकता है। यानी यहाँ जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी देश में जाना हो तो सबसे पहले वहाँ का वीज़ा, और जैसे ही हर देश के वीज़ा के लिए कई शर्तें होती है, यहाँ केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे सभी देशों के अपने नियम कानून होते हैं, ये भी उस देश का कानून है। हो सकता है इसके पीछे उनकी अपनी कोई सोच हो, क्योंकि मुस्लिम मक्का को बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं और यहाँ केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि हर गैर मुस्लिम, फिर चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी और किसी भी और धर्म को मानने वाला हो, उसे आने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मक्का में भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है और वहाँ हिंदुओं के आने पर, सिर्फ हिंदुओं के आने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, जो मुस्लिम धर्म का नहीं है, उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती है और वो उस देश का नियम है और कुछ नहीं। इसके पीछे हिंदुओं को या भारतीयों को आहत करने की कोई भी मंशा सऊदी की नहीं है और ना ही वहाँ के रहने वाले मुस्लिमों की। ये सिर्फ बहकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये खबरें फैलाई जाती हैं और इसी तरीके से इनका धंधा चलता है और ये लोग जो हैं पूरी तरीके से हावी होते हैं पूरी जनता के ऊपर में। अब आप समझ गए होंगे ये सिर्फ विभाजन की वो लकीर खींचने के लिए फैलाई गई खबर है जिसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अगली बार जब आपके पास कोई इस किस्म का द्वेष फैलाने वाला, बांटने वाला संदेश आए तो उसे हर हालत में इग्नोर करें और जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण संदेश को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।